कुमार जी, कौन सा काम नहीं किया कि 400 पार के दावे में कोई रोड़ा हो, कोई अड़चन हो, कोई पेच हो? ये सत्ता पक्ष का दावा। नेता इनके पास, नीति इनके पास, नियत इनके पास, फिर कहां चुनाव बचा 2024 का? जी गरिमा जी, शुक्रिया। देखिए, इस सरकार से ने जैसे सबको उज्ज्वला में सिलेंडर्स दिए, कनेक्शंस दिए, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो ये कि उज्ज्वला सिलेंडर को दोबारा रिफिल करने वालों की संख्या जो है वो 50% के आसपास रही। तो उसकी संख्या बढ़ जाती, वो ज्यादा रिफिल करा पाते। इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी अभी घोषणा पत्र में कह रही है कि वो सबके घर में पीएनजी वाला यानी पाइप से गैस कनेक्शन देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी बोलना चाहिए था ना कि क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये एक उदाहरण हुआ जिसमें हम कह सकते हैं कि नहीं हुआ। दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के 2 करोड़ का वादा था ना, बीजेपी का ही था। प्रधानमंत्री जी ने ही तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या उन्होंने दिया? क्या स्मार्ट सिटी बने? क्या बुलेट ट्रेन चले? क्या हर घर हर नल? 2022 में इन्होंने कहा था कि 75 साल जब होगा, अमृत काल जब आएगा, तो ये अचीवमेंट्स हम कर चुके होंगे। क्या हो गए पूरे? किसानों की आमदनी दुगनी हो गई क्या? तो ये सब तो वादों का नहीं पूरा होने के उदाहरण हैं। और ये कह रहे हैं कि एक बता दी, यहाँ तो गिनती आपकी खत्म नहीं होगी, इतने सारी बातें हैं जिसको पूरा नहीं कर सके। लेकिन एक गिनती ये भी है क्या? 1 2 3, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। 1 2 3 ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या एनडीए का? बड़ा टर्फ। देखिए, ये जब कभी भी कोई पार्टी सत्ता में अधिक शक्ति के साथ होती है तो वो विपक्ष के लिए ऐसा ही है, ये भाव है, ये दृष्टि रखती आई है। ये कोई नई बात नहीं है। गठबंधन का युग है, अपने दम पर बीजेपी क्यों नहीं सरकार बना लेती है अगर गठबंधन नहीं चाहिए उनको? गठबंधन का युग चल रहा है 90 के दशक के बाद से, सच्चाई है। चाहे इधर एनडीए हो, चाहे यूपीए हो या इंडिया हो, जो भी बोल दीजिए, गठबंधन है। इसका मतलब आप भी अपने छोटे छोटे सहयोगी दलों की मदद से ही अपनी संख्या बढ़ा पा रहे हैं। उनको छोड़ के आप ये फिगर नहीं ले पाएंगे। आज 400 पार का नारा है, पहले चरण में 102 सीटें हैं। क्या लगभग 75% सीटें 102 में जीत सकती? इस पैनल में कोई दावा कर दे इस 102 जो सीटें हैं उसमें 75 सीटें जीत लेंगी बीजेपी? कैसे आएगा 400 पार भाई? इसमें 51 सीटें ऐसी हैं, 102 में 51 आधी, जिसमें बीजेपी ने बीते 3 लोकसभा चुनाव में एक बार भी नहीं जीता है। लेकिन तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं कि 150 के भीतर सिमट जाएगी, या ये थोड़ा ज्यादा लगता है? हाँ, इसको भी हम इसी रूप में बोले कि अगर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो उस हिसाब से हर चरण में क्या बीजेपी को आप 22-23 सीटों पर रोक पा रहे हैं? ये संभव है? बीजेपी को चूंकि पहले चरण में 40 सीटें अभी पास में हैं, तो 40 को क्या आधा कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आधा नहीं तो थोड़ा कम तो जरूर कर पा रहे हैं। देखिए, राजस्थान स्विंग स्टेट दिख रहा है, 12 सीटों पर अभी चुनाव होने जा रहा है। उसमें कई सीटें हैं जो नाम लेकर बोली जा सकती हैं, जो बीजेपी मुश्किल में है, चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे नागौर हो, चाहे इवन बाड़मेर हो, जहां पर कि हो सकता है तीसरे नंबर पर बीजेपी आ जाए, जहां निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भट्ट खड़े हैं। तो ये सब चीजें हैं जहां पर कि हम कह सकते हैं कि बीजेपी लूज कर रही है। नहीं, लेकिन प्रेम कुमार गुरु प्रकाश हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। और क्या ये मुस्कुराहट इसलिए है क्या? नहीं, क्या ये मुस्कुराहट में हाँ नहीं ठीक है, लेकिन क्या ये मुस्कुराहट इसलिए है कि इन्हीं सारे दावों पर 3 स्टेट्स का अभी चुनाव हुआ, 3 राज्यों का, और प्रधानमंत्री ने कहा कि इन तीनों स्टेट में जीत की हैट्रिक 2024 में जीत की हैट्रिक है, 2024 में जीत की हैट्रिक है। देखिए, जो विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, हर साल सरकार पलटती रही है। कांग्रेस ने कुछ अच्छे ही पोजीशन से विपक्ष का पोजीशन बनाया अपना। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने स्टेट को रिटेन किया। आपकी उपलब्धि छत्तीसगढ़ रही, लेकिन ये रही तो कांग्रेस की भी उपलब्धि तेलंगाना रही। ये बोलने का तरीका है, कितना बढ़ती हुई दिख रही है आपको प्रेम कुमार? अगर मैं ये पूछूं आपसे, नहीं फिर से धुरी कांग्रेस है विपक्षी गठबंधन की भी, और सरकार अगर 24 में बदलती हुई आप देख रहे हैं तो कांग्रेस कितना गेन करती हुई दिख रही है 52 से? ओवरऑल बता दीजिए आप। मैं 7 चरणों में नहीं जा रही हूं अलग अलग।
देखिए आंकड़े तो सबके अपने अपने होते हैं। आप मेरे आंकड़े पर क्यों भरोसा करेंगे? हाँ। इसलिए कोई किसी के आंकड़ों पर क्यों भरोसा करेगा? इसलिए हम उसको आंकड़ों पर नहीं जाएं। लेकिन एक अंडर करंट इस चुनाव में है, और वही अंडर करंट, क्योंकि संसाधनों में, चुनाव प्रचार में, दूसरी चीजों में विपक्ष नहीं है बीजेपी के सामने। ये बात लिख लीजिए, मैं दावे से सब लोग महसूस करते हैं, विपक्ष कहीं नहीं टिकता बीजेपी के चुनाव प्रचार के सामने। लेकिन अगर टिकता है, अगर विपक्ष खड़ा हो रहा है, तो वो है जनता के भरोसे, जिसको भरोसा है कि जो भी उनके पॉइंट्स हैं, हाँ। उससे प्रचार में नहीं टिकते, संसाधनों में नहीं टिकते, लेकिन आलोक जी कोशिशों में भी नहीं टिकते क्या? आप ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, इसमें कहीं गरिमा जी कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि एनडीए के नेताओं ने ज्यादा कोशिश की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहीं ना कहीं उस कोशिश में कुछ ना कुछ कमी रही। लेकिन मैं समझता हूं कि जब एक पावरफुल आदमी सामने बैठा हो, ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां उसके पास, उसकी मुट्ठी के अंदर हो, तो विपक्ष को कितनी कठिनाई हुई होगी अपने प्रयास करने में, देश की जनता यह भी समझ रही है। दो मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर है। किस तरह से तमाम लोग जो वॉशिंग मशीन में धुले, वो किस तरह से क्यों गए, वो पूरे देश ने देखा है। किन किन लोगों के ऊपर तलवार लटका के उनको डराकर बीजेपी में शामिल किया गया होगा, ये देश समझ सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि प्रयास और किया जाता तो और बेहतर रहता। अब दो तीन चीजें आती हैं। बेरोजगारी, महंगाई की बात आई। बेरोजगारी, निरहुआ जी ने तो कह ही दिया है, इनके एक सांसद हैं, वो वर्तमान के और कैंडिडेट भी हैं, कि मोदी जी और योगी जी ने तो बच्चे पैदा नहीं किए हैं, जो लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं वही बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। उस नॉन सीरियस स्टेटमेंट पर क्या जाए? उस बात से असहमत हूं। गंभीर डिबेट है। अब उस नॉन सीरियस स्टेटमेंट पर जाने का मैं गरिमा जानबूझ के मैंने एक छोटा सा नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देने वाले लोग सांसद कैसे बनेंगे? जनता को अब एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग। आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लेह लद्दाख वाली सीट जीत सकते हैं? बड़ा आसान है आलोक जी। लेकिन मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आपने कहा, निरहुआ का जिक्र कर देते हैं आप, एक सीट